है देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में स्वागत करती हूँ मैं आप सभी श्रोता साथियों का। मैं हूँ आपकी दोस्त अंजू पांडे। दोस्तों, ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हमारे कमर्शियल ड्राइवर्स कॉल करते हैं और सीधे हमसे जुड़कर साझा करते हैं अपनी बातें। यूं तो हर श्रोता हमारा कार्यक्रम सुनता है, लेकिन कॉल सिर्फ करते हैं कमर्शियल वाहन के ड्राइवर। कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लें। नंबर है 23421309। इसके आगे लगाएं दिल्ली का एसटीडी कोड जो कि है 011। नंबर एक बार फिर सुन लें, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। इस बीच हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हेलो, नमस्कार अंजू जी। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। जी, राजा बोल रहा हूँ बुलंदशहर से। राजा जी, आप बुलंदशहर से बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। जी। तो राजा जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? बोलेरो चलाते हैं मैम। बोलेरो टैक्सी के रूप में चलाते हैं आप? हाँ, टैक्सी के रूप में चलाते हैं, लेकिन ऐसे चलाते हैं अगर कोई ज्यादा, जैसे ये लॉकडाउन स्थिति खराब है, कोरोना महामारी है, तो इसमें जो है प्रवासी मजदूरों को ज्यादा छोड़ रहे हैं। अच्छा, जो लोग अपने घरों की ओर जाना चाह रहे हैं उन्हें आप स्टेशन तक पहुंचाते हैं? जी जी, उनको ज्यादा छोड़ रहे हैं। अच्छा, ज्यादा छोड़ रहे हैं मतलब क्या? और दूसरी सवारी नहीं लेते हैं आप? नहीं, वो दूसरी सवारी भी लेते हैं। फिलहाल तो अभी मजदूरों के साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना मैम। जी, तो क्या कुछ रियायत करते हैं आप उनके साथ, मतलब किराए हाँ, में? अगर हाँ जी जी, रियायत भी कर देते हैं। अगर किसी में कोई पैसा नहीं होता है तो ना भी लेते हैं, नहीं भी लेते हैं, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो अभी क्या मतलब बहुत लोग जा रहे हैं अपने घरों की ओर? जी जी, बतेरे जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते ज्यादा जा रहे हैं इस समय तो। फिर भी मुझे लग रहा है पिछले साल जैसी स्थिति नहीं है इस बार, है ना? नहीं नहीं, स्थिति तो मैम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिछले साल से ज्यादा खराब है। नहीं, वैसे खराब है लेकिन जाने वालों की संख्या जैसे पिछले साल हाँ तो हाँ, पिछले साल बहुत थी, लेकिन इस साल जो है थोड़ा हाँ, कम है, लेकिन यह है क्योंकि कि कुछ कामगार जो हैं चालू हैं तो लोग काम में लगे हुए हैं, पूरी तरह बंद नहीं हुआ है हाँ, इस पूरी वजह से। तरह बंद तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में तो वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन यह है कि अब तो 10 मई तक तो पूरा ही बंद कर दिया गया है। जी जी। तो वहाँ के बुलंदशहर के हालात कैसे हैं? हालात तो ठीक ठाक है, लेकिन यह है कि कोविड के मरीज तो निकल ही रहे हैं बराबर। जी। तो हमें अभी तो अब तो ये सुरक्षा तो हमें हमेशा ही रखनी होगी, मास्क वाली और हाथ साफ रखने वाली, जी है जी, ना? वो तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को सैनिटाइज करे, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए। हम्म। तो ये ये आप तो हर व्यक्ति का। टैक्सी जो है कब से चला रहे हैं आप? ये मैं 2016 से। 2016 से चला रहे हैं आप टैक्सी? अच्छा, 5 साल हुए हैं अभी तो। जी। और उससे पहले भी आप गाड़ी के ही कारोबार में थे या कुछ और करते थे? नहीं नहीं, मेरा मैम अपना एक क्लॉथ हाउस है, शोरूम है बुलंदशहर में। अच्छा। अच्छा, तो ये तो ये शौक में अब कर लिया। अच्छा, शौक में आप चलाते हैं टैक्सी? जी। आपको गाड़ी चलाने का शौक है, हाँ?
जी जी बहुत अच्छी बात है, आप अपना शौक पूरा कर रहे हैं। हर इंसान को अपना शौक पूरा करना चाहिए अगर मौका मिले तो। जी जी बिल्कुल अंजू जी, ये तो आदमी की लाइफ में अगर कोई शौक है तो उसको पूरा कर लेना चाहिए। जी, कि क्योंकि इस दिन मौका मिले तब भी और ना मिले तो मौका निकाल के हमें अपना शौक पूरा करना चाहिए, मुझे हाँ ऐसा हाँ लगता है। जी जी अंजू जी, मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब जो है जिंदगी जो है बहुत कठिन मामला है, महामारी बहुत खतरनाक है। जी, और ऐसे समय में तो हमें मतलब एक सकारात्मक चीज़ें सोचनी चाहिए, है ना? पॉज़िटिविटी लानी चाहिए अपने अंदर जी हमेशा। जी तो जब जी हम अपना बिल्कुल बिल्कुल। शौक पूरा करते हैं, तो हम अंदर से खुश रहते हैं, तो हमारे अंदर हमेशा अच्छे-अच्छे विचार आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। अच्छे विचार ही आने चाहिए। वो व्यक्ति अगर किसी के मन में अच्छा विचार नहीं है तो मैं उसको व्यक्ति अच्छी तरह से पूरी तरह से वो जो है संसार में रहने काबिल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि कभी भी हम किसी मतलब स्थिति से जूझ रहे हों, कोई भी जी विकट स्थिति हो, लेकिन अगर जी मन में अच्छे विचार आ जाएँ और आस-पास जो हमारे लोग होते हैं, वो अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, तो हमारा मन बदल जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बीमार बिल्कुल। व्यक्ति भी जो है धीरे-धीरे अच्छा होने लगता है, उसके अंदर हाँ हाँ खुशहाली आती है तो जी है ना? दिमाग चेंज होने लगता है और जी अंदर हमारे चेंजेस आते हैं, तो हम हाँ ऐसा बिल्कुल होता है कि बिल्कुल। जब हम बीमार होते हैं, तो हमारा जो सिग्नल है दिमाग का जी वो हाँ, नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर भरता है। नेगेटिव ही आनी चाहिए। हाँ, लेकिन जब लोग अच्छी बातें करते हैं तो अंदर धीरे-धीरे सकारात्मकता आने लगती है, अच्छा लगने लगता है और हम ठीक होने लग जाते हैं। जी आपको लगता बिल्कुल है बिल्कुल। ऐसा? हाँ बिल्कुल 100% सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब दवाई तो हमारे अपना काम करती ही है लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों यारों का हँसना-बोलना, उनके साथ उठना-बैठना ये भी बहुत ज़्यादा काम करता है। जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो आप स्टेशन तक ले जाते हैं अपनी टैक्सी? हाँ स्टेशन तक भी ले जाते हैं, आउट ऑफ बुलंदशहर भी ले जाते हैं अच्छा अगर आउट ऑफ किसी को। बुलंदशहर भी ले जाते हैं? जी जी जी। तो यूपी में ही मतलब ना? हाँ यूपी में ही। अब तो खैर इस टाइम तो रात का समय है तो घर पर ही थे। हुँ। 2 दिन से गए भी नहीं कहीं। अच्छा। तो हाँ 2 दिन तो से घर जब पर ही। जैसे अभी तो कोरोना इतना फैला हुआ है, आप गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात रखना होता होगा ना? क्योंकि जी टैक्सी हाँ में जी। तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से अलग-अलग जगह के लोग आकर के बैठते हैं। अब तो डबल मास्क लगा रहे हैं मैडम। हाँ जी, ज़रूरी है डबल मास्क लगाना और अगर साबुन हो तो हाथ धोना, नहीं तो हाँ फिर वो सैनिटाइज़ करना। सब सब चीज गाड़ी में अवेलेबल रहती है, सैनिटाइजर भी और साबुन भी सब रहता हुँ। है। हाथ अगर साबुन से धोया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है ना? थोड़ा अच्छे से हाँ धुल जाते हैं, हाँ वरना कोई बिल्कुल बिल्कुल। मजबूरी है तो सैनिटाइज़ कर सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, साबुन तो अवेलेबल 24 घंटे उसमें 24 आवर रहता ही है गाड़ी हुँ, के हुँ, अंदर। हुँ। अच्छा उसे तो राजेश रखना जी, पड़ता है क्योंकि आपने वो हमारे तो। हाँ, बोलिए। जी जी बताइए। आपने पहले फ़ोन किया है हमारे कार्यक्रम में? नहीं मैंने पहली बार फोन किया लेकिन सुन बराबर रहा हूँ, लगा आज बहुत बहुत टाइम में फोन लगा है। अच्छा, आपका पहली बार कॉल लगी है। जी जी जी। चलिए मुबारक हो आपको, आपकी हाँ कॉल लग बाकी गई। मैं नवंबर से कोशिश कर रहा हूँ मैम फोन अच्छा, लगाने की। चलिए देखिए वो तो कहा ही है कवि ने कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जी तो जी बिल्कुल आप बिल्कुल। लगातार प्रयासरत रहे और आपकी कॉल आज लग ही गई, है ना? जी जी आपसे बात नवंबर से करके कोशिश बहुत कर रहा अच्छा लगा राजा जी। फिर कॉल करिएगा लेकिन कुछ अंतराल के बाद, है ना? कम से कम हूँ। ओके। 10-12 दिन का अंतराल हो। जी मेरे पे एक फरमाइश थी मैम, मेरी एक गाना मैंने बताया था। चलिए हमने आपका गाना निकाल लिया है, हम आपको सुना देते हैं आपकी पसंद का ये गीत, ठीक है? जी वो आशा भोसले जी की आवाज में। जी जी। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
हुजूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां से कह दे हुजूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां से कह दे तुम्हारी अदाओं पे मरते हैं हम ये किसने कहा है कि डरते हैं हम हुजूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां से कह दे हुजूरे वाला क्यों ना कहते मोहब्बत खुदा है ये हकीकत नहीं है तो क्या है क्यों ना कहते मोहब्बत खुदा है ये हकीकत नहीं है तो क्या है ओ दिल वाले दांव लगा ले कर दिया दिल को तेरे हवाले बड़ा लुत्फ छुप छुप के जलने में है मजा तीर खाकर संभलने में है हुजूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां से कह दे तुम्हारी अदाओं पे मरते हैं हम ये किसने कहा है कि डरते हैं हम हुजूरे वाला देखिए तो जरा मुस्कुरा के कौन बैठा है पहलू में आके देखिए तो जरा मुस्कुरा के कौन बैठा है पहलू में आके ओ दिल वाले दाव लगा ले कर दिया दिल को तेरे हवाले इन्हीं सी निगाहें गजब कर गई पता ना चला जुल्म कब कर गई हुजूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां से कह दे तुम्हारी अदाओं पे कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से और कॉल करने के लिए नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011 जिस पे कॉल करके हमारे कमर्शियल वाहन के ड्राइवर हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और साझा कर सकते हैं अपनी बातें। एक ड्राइवर साथी हमसे जुड़े हुए हैं, इनसे हम कर लेते हैं बात। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। नरेश हिंदुस्तानी फ्रॉम सिरसा हरियाणा। नरेश हिंदुस्तानी फ्रॉम सिरसा हरियाणा। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। ये हिंदुस्तानी तखल्लुस कब से लगाया आपने अपने नाम के आगे? बहुत गर्व महसूस होता है जी। दिवाली के आसपास लगभग 7-8 महीने हो गए जब से लगाते हैं हम। अच्छा। और आपके प्रोग्राम से हम जुलाई के महीने से जो पिछले साल 2020 से जुड़े हुए हैं। जी जी, तो आप कई बार कॉल कर चुके होंगे हमारे कार्यक्रम में। काफी बार बात हो चुकी है, आपसे पहली बार बात करने का अवसर मिल रहा है हमें। जी, तो आप कौन सा वाहन चलाते हैं? क्या इनोवा कैब चलाते हैं मैम। इनोवा कैब चलाते हैं आप? अच्छा, वहीं सिरसा में ही? हाँ, नहीं कहीं भी जा सकता है, जो सवारी की मर्जी के ऊपर है जी, वो कहाँ जाना चाहे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में। अच्छा, मतलब इंटर स्टेट, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाते हैं? हाँ, किसी भी स्टेट में, जैसे कोई दिल्ली जाना हो, हरिद्वार जाना हो, मंसूरी, हिमाचल, राजस्थान, जैसे उसकी इच्छा। अच्छा, तो इस टाइम तो आपको दूर की सवारियां मिल नहीं रही होंगी? नहीं,
नहीं, जैसे इमरजेंसी के लिए तो कोई कोई हरिद्वार की मिल जाती है, कोई दिल्ली की भी मिल अच्छा। जाती है। इमरजेंसी में जाना भी पड़ता है, हाँ, परमिशन हाँ। लेके चले जाते हैं। हाँ, 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 अच्छा। अब तो लॉकडाउन लगा हुआ है वैसे, लेकिन जब अगर इमरजेंसी होगी किसी सवारी को तो वो जाना भी पड़ता है। जी, जी। तो इमरजेंसी होती है तो क्या कुछ पुलिस वालों को कुछ कागज़ दिखाना पड़ता है? हाँ, वो परमिशन मिलती है ना जो एसडीएम ऑफिस हाँ, से हाँ, हाँ। ऑनलाइन पे। तो जो वो आपकी जो सवारी होंगी वो परमिशन लेके जाएँगी तो वही कागज़ आपको दिखाना होगा? नहीं, नहीं, हाँ। वो जो हमारा गाड़ी की जो परमिशन होती है उसी में हम अपनी सवारी बिठाएंगे। अच्छा, अच्छा। परमिशन एक ही होती है जो गाड़ी के आगे लगा देते हैं हम। हाँ, 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 तो हाँ। फिर कोई रोक टोक नहीं है कहीं भी, जहाँ तक जाना हो वहाँ तक की परमिशन हमें मिल जाती है। अच्छा, तो आपने ली हुई है परमिशन? हाँ, वो तो जब जब भी जाते हैं ना जो उसी टाइम लेनी पड़ती है। अच्छा, जब जाएँगे तब आपको परमिशन लेनी हाँ, पड़ेगी वहाँ से? जब परमिशन मिल जाएगी वो अथवा जब भी कहीं भी जाना हो, जैसे जैसे अब हरियाणा से हिमाचल में जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ेगी। हुँ, 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 हुँ। हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परमिशन तुरंत मिल जाती है? हाँ, हाँ, मिल जाती है, वो डेट डाल के भी इस टाइम हमको दे जाना है देते तो हैं कागज़, वो ऑनलाइन वो आपको अपनी हाँ, गाड़ी के परमिशन आगे मिल लगाना होता है शीशे पे, हाँ? हाँ, हाँ, वो गाड़ी लगाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। तो अभी कैसा मतलब आपको मिल रही हैं सवारियाँ बाहर की? हाँ, हाँ, मिलती हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा व्यवहार सवारियों से ऐसा है तो हमारे बिना तो वो कहीं जाती नहीं है। अच्छा तो जैसे आप कैब चलाते हैं तो किस तरह से आप सवारियाँ आपके पास आती हैं? मतलब आपके नंबर जिनके पास होंगे वही आपसे कॉन्टैक्ट कर पाते होंगे? नहीं, नहीं, चैन बनती है जी, अगर हम एक सवारी को अगर दिल से अगर उसका स्वागत करते हैं, उसको गंतव्य तक पहुँचाते हैं, अच्छी ड्राइविंग करते हैं, हुँ, हुँ, तो वो हुँ। 10 को बताएगा, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? उसको वो जो 10 है फिर वो आगे 20 को बताएँगे, 100 को बताएँगे, ऐसे चैन बन जाती है जी। हाँ, हाँ, अगर हाँ। आपका व्यवहार सही नहीं होगा तो वो आपका नाम पहले लेके बताएगा, भैया नरेश को मत लेके जाना और किसी को लीजिए से, इसको मत जी। लेके जाना। मुझे किसी तो का भी लगता नाम है हो कि चाहे आप लोग जो कैब ड्राइवर्स होते हैं इनको तो हाँ, व्यवहार अच्छा रखना बहुत ज़रूरी हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल, नहीं तो वो किसी और को ले जाएगा, हुँ, वो कोई हुँ। बंधा हुआ थोड़ी है कस्टमर किसी का। हुँ, 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 हुँ। अगर आपका क्योंकि व्यवहार आपके अच्छा जो है तो आप मतलब करवाएँगे। बोल हैं, जो मीठी वाणी वही सब हाँ, काम हाँ, करती है। व्यापार में तो वही काम करती है जी। जी, क्योंकि हमें 20 साल से ऊपर हो गए कैब चलाते हुए, आज तक अच्छा। हमें कोई दिक्कत नहीं। हुँ, 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 हुँ। हाँ, हाँ, देखिए आप लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये तो अनायास ही लोग आपसे अच्छा व्यवहार करने लगेंगे, है ना? जी, जी, जी। हमारा ग्रुप होता है, अब मान लो कहीं गाड़ी रास्ते में खराब हो गई तो हम ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ दें भी जाओ तुम्हारा अपना रास्ता नापो, ऐसा नहीं है। हुँ, 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 हुँ। हमारी पहले तो हमारी कोशिश रहेगी अपनी गाड़ी को ठीक करवा के तुरंत उनको गंतव्य तक पहुँचाएँ। हुँ, हुँ, अगर हुँ, नहीं हुँ। भी है तो जैसे कोई पीछे से कोई बस आ रही हो या कोई हमारे ग्रुप के साथी होते हैं, पीछे से आ रहे हो या कोई आगे से आ रहा हो, कोई हमारे पास होती है भाई इस व्यक्ति का इस रूट है, हुँ, हुँ, तो हुँ। आ रहा होगा तो उससे हम कॉन्टैक्ट करते हैं, हुँ, उसको हुँ। गाड़ी में बिठा देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, उस रूट पे जितने चलने वाले हैं आप जैसे हाँ, लोग तो हाँ। सबसे आप तो लोगों का हमारे परिचय रहता होगा। परिचय रहता है, हमारा ग्रुप होता है हुँ, जैसे हुँ। भी और जान पहचान हो जाती है जब भी जिस सिलसिले में बाकी हुँ, भाई हुँ, हुँ। हमारे हुँ, हुँ, हुँ। साथी हैं। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप सवारी ले जा रहे हों और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, फिर आपको हाँ, अपनी हाँ, हाँ, सवारी को दूसरी गाड़ी में बिठाना हो पड़ा हो? जाता है, बिल्कुल होता है जी, हो जाता है। हुँ, हुँ। मशीनरी है जी, कभी भी खराब हो सकती है, इसका क्या पता है। हुँ, हुँ, ठीक है ना? हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो बाकियों की भी हम उठा के भी लाते हैं और अपने भी दूसरे की सवारी में भेज देते हैं गाड़ी में। हुँ, 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 हुँ। हाँ, ये तो एक ही व्यवसाय में अगर हैं तो एक-दूसरे की मदद तो करनी ही होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, एक दूसरे की मदद तो जी करनी ही चाहिए। हुँ, हुँ। और अभी आपके सिरसा में क्या हाल है? कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है वहाँ पे भी? हाँ, हाँ जी, लॉकडाउन लगा हुआ है 9 तारीख तक पूरे हरियाणा में। अभी तो मतलब सारी मार्केट वगैरह सब बंद है टोटली, व्यापारिक दृष्टि से तो कोई जा नहीं रहा। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। कोई किसी को इमरजेंसी जाना हो, कोई हुँ, ब्याह हुँ, हुँ। शादी में या कोई किसी को सीरियस केस जाना हो हुँ, या हुँ, कोई हुँ। रिश्तेदारी में जाना हो तो बात अलग है। जी। व्यापारिक वाला जो काम है वो अभी फिलहाल बंद है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको हाँ, क्या लगता है कि ये बंद है तो अच्छा ही है? और ऑप्शन तो कोई है नहीं, गवर्नमेंट तो सारे उपाय करती है। हुँ, हुँ। जब जब सारे अब हर तरफ से हाथ खड़े हो जाते तो फिर लॉकडाउन लगाना पड़ता है जी। अच्छा ये जैसे आप लोग आप कह रहे हैं इनोवा चलाते हैं, तो मैंने देखा है कई टैक्सी में लोग क्या करते हैं या ऑटोज़ वगैरह में भी देखा है मैंने, एक बीच में एक शीट लगा देते हैं पॉलीथीन की, हुँ, हुँ। कि मतलब आप ड्राइवर वाला हिस्सा जो है वो अलग हो जाएगा और जो पीछे लोग बैठेंगे उनका हिस्सा अलग हाँ, हो हाँ, जाएगा। वो तो अपनी-अपनी सेफ्टी है जी। जैसे अब जितनी भी सवारियाँ बैठी हैं गाड़ी के अंदर, हुँ, हर एक हुँ। के लिए हम पहले मास्क प्रोवाइड करवाते हैं। अगर उनके पास नहीं है तो हम अपने पास रखते हैं 10-12 मास्क यूज़ एंड हुँ, थ्रू हुँ, वाले। हुँ। तो तो उसको भी अभी यही तो लगा आप लो। कितनी सवारी बिठाते हैं गाड़ी में? अब इनोवा में तो जी सिर्फ 4 ही अलाउड है अभी तो। 4 ही अलाउड हैं, हाँ। वैसे तो 7 सीटेड है, हुँ, लेकिन अब हुँ। गवर्नमेंट ने अलाउड किया, मान लो 4 सीटेड है तो 1+2 मतलब एक हुँ। ड्राइवर और 2 सवारी। हुँ, 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 हुँ।
ठीक है। तो और जैसे 7 सीटेड है तो उसमें 4 तक चल जाती है, वैसे 3 है 4 है तो 4 से ऊपर ना हो, तो फिर उसमें चालान कटने का भी डर रहता है। अच्छा, तो आप अपने को जैसे भी लगता है। जहाँ ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पे नहीं बैठता है कोई? नहीं, वो तो अगर 4 ही हो, 2-3 हो तो पीछे एडजस्ट हो जाते हैं, और अगर 4 हो तो फिर आगे आगे बिठाना एक पड़ता को है। आगे वैसे ना बिठाना होता है। जरूरत नहीं पड़ती, तो एक साइड में 2 पीछे बैठ जाते हैं आराम से। हम्म। हाँ। तो अभी इस टाइम तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ रहे होंगे, हाँ, क्योंकि सावधानी रखनी पड़ती है, सवारियों के लिए भी सावधानी रखनी पड़ती है। जो हम वो भी हमारे साथी होते हैं, जो अगर वे स्वस्थ रहेंगे तो हमें भी काम मिलेगा, अगर वे स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर हमें कौन। अच्छा, आप हमारा मतलब विविध भारती सुनते हैं अपनी गाड़ी में? एफएम है? हाँ हाँ, सुनते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं। अच्छा, ज्यादा। मोबाइल पे। हाँ हाँ हाँ, ऐप पे सुनते हैं आप? हाँ। चलिए, अच्छी बात है। दिन में भी सुनते हैं कार्यक्रम कि सिर्फ रात को ही हाँ, सुनते हैं? दिन में भी चलता रहता है। दिन में तो ज्यादातर विविध भारती ही सुनते हैं। रात को तो हमारा 11 बजे के बाद ये गोल्डन रेंज आवर्स। खत्म हो जाती है। हाँ। रात को 10 बजे से गोल्डन आवर शुरू हो जाता है, जो सुबह 6 हाँ, बजे हाँ। तक चलता है। हम्म। तो ये कार्यक्रम हम लोगों ने आप जैसे लोगों के लिए शुरू किया है, जो रात को गाड़ी चलाते हैं, जागे हाँ, रहते हैं, है ना? हम्म। तो आप जुलाई से, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, तब से आप सुन रहे हैं हमेशा हमारा कार्यक्रम? जुलाई से जुड़ा हुआ हूँ मैं। जुलाई से कंटिन्यू, मतलब कम से कम भी मेरी 35-40 बार लगभग आराम से इस प्रोग्राम में कॉल लग चुकी है। अच्छा, चलिए, बहुत लकी हैं आप जो आपकी इतनी बार कॉल लग चुकी है। संकल्प जरूरी है जी। आज मैंने संकल्प किया था कि आज अंजू जी से बात करनी है। अच्छा। तो अब नहीं तो लास्ट प्रोग्राम के अंत तक आपसे बात जरूर हो जाती है, हमें इतना विश्वास होता है। हाँ, सही बात है, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। कोई भी काम करो, संकल्प होना चाहिए मन में, निराशा नहीं होनी चाहिए, आशावादी होकर काम करो। हाँ, भाई ये काम तो होगा ही होगा। ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि आप अपने मन में अगर किसी चीज को ठान लेंगे तो वो जरूर पूरा होता है। हाँ, हाँ, आज नहीं बिल्कुल। तो कल इंतजार करना होता है, और लगे रहिए, लगन रखिए, और अगर विश्वास हो ना, विश्वास हो और आशा हो तो वो काम उसी दिन भी होगा। कल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ। चलिए नरेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर बहुत अच्छा लगा किसी आपसे कार्यक्रम बात में करके। जरूर आपसे बात होगी, ठीक है? हाँ जी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हम आपके लिए भेज रहे हैं ये गीत, सुनिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता। तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। ये कहाँ आ गए हम,
हाथ है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते हो। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे कमर्शियल वाहन के ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और सीधे हमसे जुड़कर साझा कर रहे हैं अपनी बातें। एक कॉलर और हमसे जुड़े हुए हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हाँ जी। जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, जिसका नाम है, बताइए नाम क्या है प्रोग्राम का? जी भाई बोल रहा हूँ मैं तो राहुल। हाँ, आप प्रोग्राम का नाम बताइए। जी, कौन से प्रोग्राम में आपने कॉल किया है? ये देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार। और थोड़ा सा अपना परिचय और दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या चलाते हैं? जी आपसे बताया नहीं, मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। वो आपने मुझसे बताया था ना, अब आप रेडियो पे हैं, अब आपके सब लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो सबको आप बताइए अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं, क्या चलाते हैं? जी मैं राहुल हूँ, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। जी, इस समय कहाँ पे हैं आप? जी इस समय तो मैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद में हैं। हाँ जी। और क्या चलाते हैं? जी बैटरी रिक्शा। बैटरी रिक्शा चलाते हैं। तो कितने सालों से आप चला रहे हैं बैटरी रिक्शा? ये मैं 3 साल से चला रहा हूँ। 3 साल से बैटरी रिक्शा चला रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, और 3 साल पहले क्या करते थे? हाँ जी। बैटरी रिक्शा चलाने से पहले आप क्या करते थे? जी बैटरी रिक्शा चलाने से पहले तो मैं घर में ही रहता था, कुछ नहीं करते थे। अच्छा, घर में ही रहते थे, पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो की थी मैंने, बहुत कम पढ़ाई की है मैं। अच्छा, बहुत कम पढ़ाई की है? 10वीं तक की है। तो पढ़ाई क्यों छोड़ दी आपने? जी पढ़ाई वो छोड़ने पड़ी है, इसलिए घर में मम्मी पापा है ना, ये चल नहीं पाते हैं, तो घर में पैसा तो चाहिए ही। और स्कूल बंद हो गई थी, अभी लॉकडाउन में छोड़ी थी। जी, चलिए कोई बात नहीं। आप तो 3 साल से आप बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मतलब जहाँ आप चलाते हैं, जिस एरिया में, वहाँ भीड़-भाड़ रहती है? हाँ जी। भीड़-भाड़ रहती है जिस एरिया में आप चलाते हैं ये बैटरी रिक्शा? भीड़-भाड़ वैसी जी मैम, भीड़-भाड़ वैसी ज़्यादा तो नहीं रहती है, कम रहती है भीड़-भाड़। कम रहती है? हाँ जी। अच्छा, तो कितनी सवारी बिठाते हैं आप? अभी आपका काम चल रहा है? नहीं अभी तो नहीं चल रहा है, अभी तो पुलिस वाले लोग छेड़ करते हैं, तो इसलिए अभी तो रूम पे ही रहते हैं। तो वैसे कितनी सवारियां बिठाते थे आप जब चलाते थे? वो तो मिल जाती है 4, 5, 6 इतनी बैठा देते थे उसमें सवारी। 6 सवारी बैठ जाती है बैटरी रिक्शा में? हाँ 5 भी बैठ जाती है, 6 भी बैठ जाती हैं। अच्छा। हाँ जी। 6 कैसे बैठ जाती हैं? जैसे 3 पीछे हो गया और 3 आगे, 2 ड्राइवर के पास बैठ जाती हैं। अच्छा। हाँ चलिए, तो बैटरी रिक्शा चलाते और कोई गाड़ी चलाई है आपने कभी?
जी अभी तो नहीं गाड़ी चलाई हमने। अभी नहीं चलाई, इरादा है जैसे बैटरी रिक्शा के अलावा कुछ मैं चलाने का? कोशिश कर रहा हूँ कि कभी गाड़ी चलाने की, मैं कि गाड़ी कभी चलाऊं, सीख जाऊं। अभी गाड़ी आती भी नहीं चलाना। तो आप ये सुनते हैं प्रोग्राम हमारे? हाँ जी, ये तो सुन रहा हूँ मैं 6 साल महीने से, लेकिन फोन में तो जा फोन लग जा, फोन आज फोन लगा हुआ है। अच्छा, पहली बार कॉल लगी है आपकी? ये पहली बार लगी है। चलिए मुबारक हो आपको, आपकी कॉल लग गई। कि पहले ट्राई करते थे आप? जी मैं 1 बजे तक जागता रहता है, मैं सोचा बात करेंगे, अभी फोन लगेगा, लेकिन आज लगा फोन। लग गया ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने 10 बजे 8 बजे के बाद खाना पीना खा के सो जाते हैं और अलार्म कर लेंगे 12:55 का। अच्छा। 12:55 पर उठ जाते हैं। हाँ, फिर प्रोग्राम में सुनते हैं फिर। अरे और भी प्रोग्राम आते हैं, 10 बजे से भी हमारा प्रोग्राम आता है, वो भी सुन सकते हैं आप। जल्दी सो जाते हैं आप खाना खा के? ये तो मैं सुबह भी सुनता हूँ 6 बजे तक, फिर सोता है। हाँ। और वैसे आप दिन में सुनते हैं विविध भारती? दिन में भी सुनते हैं जी, क्योंकि अभी तो कुछ हमारा काम नहीं है, रूम पे रहते हैं। जैसे कभी कोई बुकिंग की सवारी मिलेगी तो छोड़ाते हैं, लेकिन फिर वैसी सवारी नहीं मिलती है। चलिए राहुल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कार्यक्रम में कॉल करिएगा और कार्यक्रम सुनते रहा करिए, बड़ा अच्छे कार्यक्रम आते हैं हमारे विविध भारती से, है ना? हाँ, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैं गाना सुनना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपके लिए भेज रही हूँ ये गाना, आपको जरूर पसंद आएगा, ठीक है? जी हाँ, ओके, नमस्कार। जब कोई बाजी तभी तो होगी किसी की जीत, दोस्त यही दुनिया की रीत, तुम्हें मुबारक मन का मीत। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। खुशी तूने पाई ऐ दोस्त, मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। मुझे ना मिली जो वो खुशी तूने पाई ऐ दोस्त, मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। दुआ मेरे दिल की, दुआ मेरे दिल की दामन में ना समाए, तुझे प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए।
मेरा छीन लिया, मीत मेरा छीन लिया तूने छब दिखा के, सदा उसे रखना पलकों पे तू बिठा के। इतना सुख देना जीवन में ना समाए, यूं रस बरसाना आंगन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। पुकारा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। हेलो। हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। प्यार से। जी, कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं देशराज बोल रहा हूँ जी। देशराज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली मौजपुर से बोल रहा हूँ जी। मौजपुर से बोल रहे हैं। क्या चलाते हैं आप? मैं ये ठेली रिक्शा चलाता हूँ जी। अच्छा, ठेली रिक्शा चलाते हैं मौजपुर में? हाँ जी, मौजपुर क्या दिल्ली में चलाता हूँ। अच्छा, तो ये ठेली रिक्शा दिल्ली में मतलब मौजपुर से कहाँ कहाँ लेके जाते हैं आप? मैं नया बाजार हो गया, सदर बाजार हो गया, कमला मार्केट हो गया, अच्छा, विश्वास नगर हो गया, सादरा वगैरह। हाँ हाँ हाँ, सब जगह जाता रहता हूँ, तिलक नगर। अच्छा, हाँ जी। तो ये ठेली रिक्शा मतलब ये तो पैडल वाला रिक्शा होता है ना, पीछे ठेली लगी रहती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो कब से चला रहे हैं ये ठेली रिक्शा आप? ये तो मुझे 30 साल हो गए जी। 30 साल? हाँ जी। अच्छा, बहुत लंबा समय हो गया। तो कहीं एक ही दुकान के लिए आपका काम होता है या अलग अलग जहाँ से मिल जाए काम? अलग अलग होता है जी, ये ट्रांसपोर्ट वगैरह पे जाता है हमारा सामान। अच्छा, हाँ जी। नहीं, जैसे आपको जो काम है वो एक ही दुकान वाले देते हैं या आप कहीं से भी मिल जाए आपको काम, जहाँ से वहाँ से ले लेते हैं? नहीं, बुला लेते हैं जी। बहुत मेरा जो है बाबरपुर से लेकर गामड़ी रोड तक सारा बाजार मेरे पास में है। अच्छा। और मालिक इतने अच्छे होते हैं कि अगर मेरे पास टाइम नहीं होता वो दूसरे दिन तक के लिए रोक लेते हैं अपना सामान। और कहते हैं कि पंडित जी बाद में आ जाना और ले जाना, सुबह ले जाना। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपकी जो पैठ है वो अच्छी बनी हुई है व्यापारियों के बीच में, है ना?
जी हाँ, व्यवहार से ही व्यापार होता है जी। हाँ, ये तो बात आपकी सही है, व्यवहार से ही व्यापार, क्या हर काम व्यवहार से ही होता है। जी जी जी। है ना? अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप, तभी तो आप 30 साल से टिके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? नहीं हाँ तो जी। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होता, लोग आपको काम नहीं देते, और काम नहीं देते तो फिर आप बस ठप हो जाता सब कुछ। हाँ जी। इस टाइम बिल्कुल खाली बैठे हुए थे, तो इन्होंने मौतपुर वालों ने चौकीदार की नौकरी दे दी है। अच्छा। तो उसे भी निभा रहे हैं। दिन में अपना कोई चक्कर मिल गया तो लगा दिया। अच्छा, अभी मतलब मिल रहा है काम, थोड़ा बहुत कभी कभार मिल जाता है? कभी कभी मिल गया 4-6 दिन बाद। और फिर उसके बाद में तो ये अपना चौकीदारी की नौकरी है ही है जी। ये करते हैं जी। ठीक है, कोई भी जो भी काम आप करते हैं, अगर लगन से करते हैं तो आप जरूर आगे बढ़ते जाएंगे, है ना? आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो चौकीदारी का काम हो, चाहे वो ठेली रिक्शा का काम हो, कोई भी काम हो। मेहनत का कोई भी काम हो जी, ईमानदारी से करते रहो। हाँ, ईमानदारी और मेहनत से आप काम करेंगे तो जरूर आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे तो ये सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि आप 30 साल से वही काम कर रहे हैं, मतलब आपको इतना लोगों की चाहत मिली है कि आप 30 साल तक टिके हुए हैं उस काम में। लोगों की तो चाहत मिली, लेकिन घर वालों की चाहत नहीं मिली जी। घर वालों ने मुझे 1 साल से बाहर निकाल रखा है। अरे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि लॉकडाउन में काम नहीं था। और काम ना होने के कारण उन्होंने बोल दिया कि भाई पैसे लेके आओ, पैसे लेके आओ। पैसे कहाँ से लेके आए? फिर हमें ये चौकीदार की नौकरी इन्होंने दी इलाके वालों ने। अच्छा। तो हमने नौकरी की तो मैडम बोलने लगी कि कोरोना हो रहा है, तुम नौकरी मत करो, या तो घर पे रहो या बाहर रहो, ये तो सबको कोरोना हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब आपको पैसा कमाने के लिए भी कहते हैं और घर से बाहर भी नहीं निकलना है, तो दोनों काम कैसे हो पाएंगे? हाँ, ये मैडम के दिन में फतूर होगा और उन्होंने जो है बोल दिया कि घर से अगर काम करना है तो बाहर जाओ, फिर घर मत आना। अब हम घर में तो नहीं है, लेकिन बच्चे आ जाते हैं पैसे लेने के लिए सिर्फ। अच्छा। हाँ जी। चलिए देखिए, परिवार है तो थोड़ा मोड़ा छोटी मोटी चीजें लगी रहती हैं, है ना? हाँ जी। और जो परिवार का मुखिया होता है तो घर तो उसको चलाना ही पड़ता है, और देखिए उसको ही सबसे ज्यादा सहन भी करना पड़ता है। मैं तो इतना सहन करता हूँ मैडम जी के बराबर में घर के पास में मैंने किराए पे कमरा ले रखा है और वहाँ से काम भी कर रहा हूँ। जब बच्चे आ जाते हैं तो उनको पैसा भी देता हूँ, खाना पीना जो भी होता है मैं उनको दे देता हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अलग रह कर के भी सबकी देखभाल कर रहे हैं। मुखिया तो देखिए एक वृक्ष के समान होता है ना, पेड़, जो घना पेड़ होता है वो जड़ों से भी सबको बांध के रखता है और छाया भी देता है। हाँ जी, और जिसका पेड़ पे फल लगे होते हैं उसको पत्थर भी खाने पड़ते हैं। ये तो है, पत्थर भी खाने पड़ते हैं, सही कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए, जब मीठे फल दूसरा कोई खाता है तो कितना सुकून मिलता है देख करके, जी, है ना, कि हमारी वजह से कोई मीठे फल खा पा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है बहुत। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी थी कि जैसे आप ठेली रिक्शा चलाते हैं आम दिनों में, अभी तो लॉकडाउन है, तो रास्ते में कैसा, मतलब भीड़ तो बहुत रहती है गाड़ियों की? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको कुछ परेशानी होती है? कैसे निकालते हैं आप ठेली रिक्शा बड़ी गाड़ियों के बीच में से, या कार बाइक सब रहती हैं तो? नहीं, हम अपना साइड में चलते रहते हैं अपना। क्योंकि आप लोगों के पास तो मुझे लग रहा है कोई हॉर्न वगैरह भी नहीं रहता है। नहीं मैडम, ऐसा है कि अपने हिसाब से चलानी पड़ती है गाड़ी। अपना गाड़ी हिसाब से चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं आती। आज तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देशराज जी, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, और बस यही हमारा कहना है कि अपने परिवार के साथ खुश रहिए। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हर परिवार में चलती है ना? हाँ जी, तो सहन करते, सभी लोग सहन करते हैं, बच्चे भी कुछ थोड़ा बहुत सहन करते हैं, घर का मुखिया भी सहन करता है ना, सबको। तो परिवार तो इसी तरह से चलता है, बस यही है कि तालमेल बिठा के रखना चाहिए। ठीक है देशराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपके लिए भेज रहे हैं ये गीत, आप सुनिए और एंजॉय करिए गाने को, और दोबारा जरूर कॉल करिएगा, लेकिन कुछ अंतराल के बाद। हाँ जी, हाँ जी, बहुत दिन से कॉल कर रहा था मैं जी। तो पहले भी हुई है बात आपकी इस कार्यक्रम में? जी नहीं, पहली बार ही हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पहली बार हुई है बात आपकी। अब आपकी एक बार बात हो गई है तो अब होती रहेगी, लेकिन कम से कम 15 दिन के बाद फोन मिलाइएगा, ठीक है? धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है, बताइए नाम। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। तो आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं? जी। अच्छा, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम बताइए और कौन सी सवारी आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैडम, हम चलाते हैं बैटरी रिक्शा। जी, अपना नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम है यूनिस। यूनिस जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली सुल्तानपुरी से। सुल्तानपुरी दिल्ली से बोल रहे हैं। तो आप बैटरी रिक्शा चलाते हैं? जी। अच्छा, कब से चला रहे हैं बैटरी रिक्शा? ये 5 साल के लगभग हो गए जी। 5 साल से आप बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। जी। तो सुल्तानपुरी में ही चलाते होंगे? जी, सुल्तानपुरी में ही चलाते हैं। अच्छा,
तो अभी तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना मैडम जी, बोलिए। सुल्तानपुरी से 2 किलोमीटर की सवारी मिल जाए, 4 किलोमीटर की मिल जाए, फिर वहां जाते ही वापसी की सवारी हो जाती है, ऐसे ही घूमते रहते हैं हमारा तो हिसाब किताब। अच्छा, तो वहीं मतलब सुल्तानपुरी में ही जब से आपने बैटरी रिक्शा चलाना शुरू किया है तो आप सुल्तानपुरी में ही चला रहे हैं ना? जी, उससे पहले तो अपने वो पैरों वाले रिक्शा चलाते थे, 5 साल उसको हो गए थे चलाते हुए। अच्छा, 5 साल से पहले आपने रिक्शा चलाया वैसा पैर वाला? जब ये पैरों वाला रिक्शा, उस वक्त में बैटरी रिक्शा था ही नहीं। तो ये बैटरी रिक्शा आपका अपना है? नहीं जी, ये भी हाँ, ये भाई ने लिया हमारे। अच्छा, भाई ने लिया है, आप चलाते हैं? हाँ, 250 रुपए देते हैं उनको। अच्छा अच्छा, तो एक तरह से किराए पे ही हो गया है ना? जी जी। तो अभी तो काम बंद होगा आपका? अब तो बिल्कुल बंद है जी मैडम। तो अब तो पुलिस बहुत तंग कर रही है। पुलिस तंग क्या कर रही है, बहुत जरूरी भी है ना, इतनी बीमारी फैल रही है तो थोड़ा सा कंट्रोल करना तो जरूरी है। अब कामकाज पे तो असर पड़ ही रहा है सबके। अब मैडम जी सरकार तो कह देती है कि उसको 250 रुपए, उसको 5000 रुपए दे देंगे, उसको 10,000 रुपए दे देंगे, मिलता मिलाता कुछ नहीं, घर में बैठे हैं बस। चलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि बीमारी जल्दी से हटे और सब कुछ नॉर्मल हो, है ना, सबका कामकाज चले पहले जैसा। तो आप हमारे सारे कार्यक्रम सुनते हैं कि सिर्फ यही सुनते हैं? नहीं, जो भी प्रोग्राम मिलता है मैं वही सुनता हूँ जी। अच्छा, दिन में भी सुनते हैं रेडियो? ज्यादा रात को सुनते हैं, जैसे वो हर लम्हा आपके साथ, ऐसे वो आता है प्रोग्राम, इसके बाद आएगा शायद। हर लम्हा तेरे साथ। जी जी जी। अच्छा, वो भी सुनते हैं? प्रोग्राम का मेरे नाम याद नहीं रहता। चलिए, सुनते रहेंगे तो नाम भी याद हो जाएगा। हाँ, कोशिश करके 12 बजे से शुरू करता हूँ आपका ये प्रोग्राम सुनना। और पहले भी आपने कॉल किया है कभी? पहले आज से करीबन 3 महीने पहले किया था जी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने इतने समय बाद कॉल किया। और इसी तरह से अंतराल बनाते हुए कॉल करिए, है ना, ताकि दूसरों को भी मौका मिलता रहे। तो यूनिस जी, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक गीत आपको सुना दूं, है ना? जी। फिर कभी आपसे अच्छे से ढेर सारी बातें करेंगे। कॉल कर, हाँ बोलिए। ये जैसा मुझसे बात हो रही है जी, और बात होनी बंद हो जाए या गाना शुरू हो जाए जी, और ये फोन नहीं लगता। मैं सोचूं कि अब में बात हो रही है मेरी और गाना शुरू हुआ, शायद अब फोन लग जाए। बहुत लोग करते रहते हैं तो एंगेज हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, आप जैसे बहुत लोग ट्राई करते रहते हैं। ठीक है, चलिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए भेज रहे हैं ये गीत। एक रात में 2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में 2 चांद खिले। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में 2 चांद खिले। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। मुझे चांद समझने वाले बता, ये रात है या कोई सपना है, ये रात है या कोई सपना है। एक रात में 2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक
रात में दो दो चांद खिले। मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं। अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अंजू पांडे को दीजिए विदा, नमस्कार। देखो मगर प्यार से।